आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान का पेपर किस तरह से आता है उसको देखेंगे और यह जो आपका वीडियो बन रहा है वह 2020 और 2017 का पेपर है। इससे अधिकतम प्रश्न जो आपके हैं वह 2022 में फंसेंगे। तो आइए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये देखते हैं किस तरह से आपका पेपर आता है। तो आपका जो पेपर है सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, इसमें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास आता है। आपका जो पूर्णांक है वह 70 नंबर का है और जो आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट। नोट यहाँ पर दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और इसके अपने कुछ निर्देश हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी 2 खंड हैं का और खा, जहां पर आपका खंड का समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप लोग जो खंड खा लिखना शुरू करेंगे वे नए पेज से। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी व विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। का तथा खा खंड हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी कि जो प्रश्न नंबर 14 और 28 भरने के लिए होता है इसमें दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए भी है। यानी जो मानचित्र कार्य होगा वह सभी लोगों के लिए होगा। अब हम खंड का देखते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो इसका उत्तर होगा 1915। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसका उत्तर होगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य। अब हम तीसरा देखते हैं प्रश्न, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन। तो उत्तर होगा इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। उत्तर होगा फ्रांस। संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, साबिना अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? 1920, 1927, 1930, 1935। इसका राइट उत्तर होगा 1930। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। या अगला प्रश्न है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप लोग जानते होंगे पड़ोसी देश भारत, चीन, नेपाल, भूटान। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। अब हम लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं। मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा है? अथवा 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न रूप क्या थे? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। यानी इन दोनों प्रश्नों में से आपको केवल एक हल करना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताएं अथवा अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न एकदम फिक्स है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी में, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक प्रश्न तय है आना एग्जाम में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आपका फिक्स है एग्जाम में। अब हम मानचित्र संबंधी प्रश्नों को देखते हैं और यह देखते हैं कि इसे किस तरह से हमें एग्जाम में लिखना है। निर्देश इसमें दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्हित कर नाम का उल्लेख कीजिए। सही नाम व सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कॉपी में जब आप सही उत्तर लिखेंगे तो उसका आधा नंबर और आधा नंबर आपका होगा जो आप भरेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, तो इसका उत्तर होगा
कोलकाता। अब हम जानेंगे कि कोलकाता कहाँ है। तो यह 14वें का आपका पहला है। तो आपका नक्शे में जो कोलकाता है वह आप लोग ध्यान से देख लीजिए कहाँ भरना है आपको। तो यह आपका जो भाग है यह वही कोलकाता है। यह 14 का पहला है तो आप लोग यहाँ 14 का पहला लिख देंगे और यहाँ तीर लगाकर ऐसे आप लोग यहाँ लिख देंगे कोलकाता। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका उत्तर होगा अमृतसर। अब हम देखेंगे कि अमृतसर है कहाँ। तो आपका जो अमृतसर है वह है पंजाब में। यह आपका अमृतसर है। उत्तर था 14वें का सेकंड। तो यहाँ पर हम सेकंड कर देंगे और यहाँ तीर लगाकर ऐसे लिख देंगे यहाँ पर अमृतसर, अमृतसर। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में तो लाहौर में हुआ था, जो कि इस समय लाहौर आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। तो हम यहाँ पर उस समय ये राजधानी था किसका, पंजाब का। तो इसका यह कहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पंजाब के आसपास यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 14 का यानी 14वें का थर्ड, और यहाँ ऐसे लिख देंगे हम लोग लाहौर। अगला जो आपका प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो इसका उत्तर है अहमदाबाद। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अहमदाबाद जो है यह भारत के गुजरात राज्य में है। यह है आपका अहमदाबाद। और क्वेश्चन नंबर था आपका 14 का चौथा। ऐसे लिखने के बाद यहाँ तीर लगाकर हम लोग लिख देंगे अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो इसका उत्तर होगा मद्रास। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मद्रास है उसका नाम आप चेन्नई हो गया है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तो यह आपका है, इसको हम 14 का V कर यहाँ लिख देंगे मद्रास। और जितने भी उत्तर हम लोग लिखे हैं यह हम कॉपी में भी लिख देंगे। यहाँ पर है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। इसे आपको नहीं करना है, यह केवल इन प्रश्नों को वही हल करेंगे जो दृष्टिबाधित होंगे। अब हम खंड का देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे भूमि एक संसाधन है, तो हम सभी लोग जानते हैं भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लैटराइट और सीमेंट। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सीमेंट, क्योंकि सीमेंट कोई मिट्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, विनोबा भावे द्वारा या इंदिरा गांधी। उत्तर होगा विनोबा भावे। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश या निर्धन देश। उत्तर होगा विकसित देश। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। धान, गेहूं, काला चना, कपास। उत्तर होगा गेहूं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा तेल शोधक कारखाने के लिए। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। मृदा अपरदन क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है, या उदारीकरण क्या है। अगला प्रश्न आपका है, अब हम जो प्रश्न लेंगे लघुत्तरी से, रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं या चिपको आंदोलन भारतीय कृषि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो पूछ लेगा व्यापार किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ
करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। इसमें से एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान,